जय हिंद दोस्तों। स्टडी विद सोनू भाटी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज मेरी एक सीरीज स्टार्ट होने वाली है जिसका नाम है यूपी स्पेशल जीके। बच्चों, यूपी स्पेशल जीके मैं आपको कंप्लीट कवर कराऊंगा और इस सीरीज में जो है यूपी स्पेशल जीके सारी की सारी मैं ट्रिक के माध्यम से आपको कराऊंगा। किसके माध्यम से? ट्रिक के माध्यम से। और सारी की सारी यूपी स्पेशल जीके आपकी उंगलियों पर होगी। बच्चे, यह यूपी स्पेशल जीके जो है यह यूपी स्पेशल जीके जो है आपके जैसे आगामी परीक्षाएं हैं, आपकी आगामी परीक्षाएं हैं जैसे आपका यूपी पीसीएस हो गया, यूपी कांस्टेबल हो गया, यूपी एसआई हो गया और यूपी जेल वार्डर हो गया। इनके लिए यह वीडियो काफ़ी उपयोगी होने वाली है। इन वीडियो के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश को कंप्लीट कवर करेंगे और हम लेक्चर वाइज इसको कंप्लीट करेंगे। तो आज का हमारा लेक्चर है उत्तर प्रदेश का लेक्चर 1, जिसे हम बोलेंगे उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय। ठीक है, हम सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। देखिए, आपको नाम से ही आइडिया हो रहा होगा, उत्तर प्रदेश में एक नाम आ रहा है उत्तर। आपको इस नाम से ही आइडिया हो जाना चाहिए कि उत्तर आ रहा है, तो आपको आइडिया लगा लेना चाहिए कि उत्तर से हमारा क्या हो गया। उत्तर प्रदेश जो है भारत के उत्तर में स्थित एक राज्य है जिसकी राजधानी क्या है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश जो है भारत के बीचों बीच एक कर्क रेखा होकर जाती है। सभी को पता है कितने राज्यों से होकर जाती है? 8 राज्यों से। और जस्ट इसी के कुछ ऊपर से हमारा स्टार्ट हो जाता है उत्तर प्रदेश, यानी कर्क रेखा के ऊपर उत्तर प्रदेश का पड़ने वाला पहला जिला कौन सा है? हमारा सोनभद्र। सोनभद्र। या हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? सोनभद्र। या कर्क रेखा के ऊपर पड़ने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला सोनभद्र। वहां से उत्तर प्रदेश स्टार्ट होता है। ठीक है, जिसका गठन हुआ था 24 जनवरी 1950 को और पुनर्गठन हुआ था 9 नवंबर सन 2000 को, क्योंकि नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से एक उत्तरांचल या हम कह सकते हैं उत्तराखंड राज्य इससे अलग हुआ था। उसके उपरांत राज्य का पुनर्गठन किया गया था 9 नवंबर सन 2000 को। 24 जनवरी 1950 से पहले उत्तर प्रदेश को हम संयुक्त प्रांत कहते थे। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, देखिए उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिम में, उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिम में हम बात करें, उत्तर पश्चिम में हम बात करें, यह हो जाएगा हमारा ईस्ट, यह हो जाएगा हमारा वेस्ट, यह हो जाएगा हमारा नॉर्थ, यह हो जाएगा हमारा साउथ। ठीक है, उत्तर प्रदेश के यानी उत्तर पश्चिम में कौन सा राज्य है? कौन सा है बच्चे? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ये रहा हमारा। ठीक है, और इसके हम उत्तरी भाग की बात करें, यानी उत्तर प्रदेश के जस्ट उत्तर में कौन सा राज्य है हमारा? उत्तर में कौन सा राज्य आप मैप में देख सकते हैं? उत्तराखंड। और इसके पूर्व में कौन सा राज्य है? बिहार और झारखंड। बिहार और झारखंड। और पश्चिम में कौन सा राज्य हो जाएगा हमारा पश्चिम उत्तर प्रदेश के बच्चों? एक तो हो जाएगा हमारा हरियाणा, एक हो जाएगा दिल्ली और एक राजस्थान। हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान। और इसके दक्षिण में बात करें छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। ये अगर हम इसको ट्रिक के माध्यम से याद करें, देखिए हम इसे याद करेंगे HDR। आप इसे बोल सकते हैं HDR, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान। आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल जो है लगभग 2,40,000 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग जो है 7.33% है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में है चौथा राज्य है। इससे पहले 4 राज्य कौन से हैं बच्चों? वह है हमारे राजस्थान, आर से राजस्थान। ठीक है, राजस्थान के बाद MP, MP के बाद महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाद हमारा आ जाए कौन सा? यूपी, चौथा राज्य। जो हम इनको ट्रिक के नाम से कैसे याद करेंगे? देखिए, एक वर्ड है हमारा रामू, RAMU, रामू। रामू, देखिए RA से हो जाएगा हमारा राजस्थान, RA से हो जाएगा हमारा राजस्थान, पहले नंबर पर हो गया। और M जो है बीच में आ रहा है, एक तो M से मध्य प्रदेश और एक M से हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र। तो M कॉमन है दोनों राज्यों के लिए। ठीक है, तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। और लास्ट में कौन सा हो जाएगा 4 नंबर पे? हमारा यूपी। आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, रामू काका। आपने नाम सुना होगा पुरानी फिल्मों में, रामू काका, तो आप रामू से याद रख सकते हैं। RA से राजस्थान, M से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों हैं, और यू से हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश, चौथे नंबर पर है। और रामू में आ भी रहा है यू जो है चौथे नंबर पर, इसी वजह से मैंने इसको बताया है। अगर हम बात करें जनसंख्या की, जनसंख्या में जो है उत्तर प्रदेश जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा है, जनसंख्या की दृष्टि से पहला है। और लगभग जो है लगभग
2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 20 करोड़ है। और वर्तमान की बात करें तो लगभग 24 करोड़ के आसपास यूपी की जनसंख्या है। अभी आंकड़े आए नहीं हैं, लेकिन अनुमान अगर लगाएं तो 24 करोड़ लगभग यूपी की जनसंख्या मानी जाती है। हम अगर बात करें मेल की, तो मेल की जनसंख्या की बात करें तो लगभग 10 करोड़, और फीमेल की बात करें तो लगभग 9.5 करोड़ जनसंख्या है। और जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 829 व्यक्ति, आप इसे थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, 829 व्यक्ति जो है पर पर किलोमीटर स्क्वायर एरिया में रहते हैं। ठीक है, पर वर्ग किलोमीटर में 829 व्यक्ति रहते हैं, इसके जनसंख्या घनत्व की बात करें तो। हम अगर राज्यों के नाम की बात करें, जैसे कि राज्य का नाम, देखिए 1836 से लेकर के 1873 तक राज्य का नाम रहा था उत्तर पश्चिमी प्रांत। देखिए आपको पता है, हम बात करें यूपी की, ठीक है, यूपी की बात करें, भारत के नॉर्थ में स्थित है, तो इसे बोलते थे उत्तर पश्चिमी प्रांत, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस 1836 से। और 1877 से हम इसे बोलने लगे उत्तर पश्चिम, तो था ही था, इसमें आगरा और अवध, मतलब लखनऊ, नवाबों का शहर, आगरा और अवध भी इसमें शामिल हो गए। उसके बाद इसे कहा जाने लगा 1902 से संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध। आगरा एवं अवध पहले भी था और अब भी है, लेकिन पहले उत्तर पश्चिम कहते, तो उत्तर पश्चिम की जगह इसे कहने लगे संयुक्त प्रांत। और 1937 से 1937 से हम जो है संयुक्त प्रांत जो है इसे कहने लगे, किसको, उत्तर प्रदेश को। और 24 जनवरी 1950 के बाद हम इसे क्या बोलते हैं, यूपी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, जो कि 24 जनवरी 1950 को इसका गठन माना जाता है, पुनर्गठन जो माना जाता है 9 नवंबर सन 2000 को माना जाता है, 9 नवंबर सन 2000 को। अब हम चलते हैं आगे दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी के बारे में। देखिए 1836 से उत्तर प्रदेश की राजधानी रही थी पहली कौन सी, आगरा, फिर इलाहाबाद, फिर लखनऊ आंशिक रूप से 1921 से, और पूर्णतः अगर बात करें तो 1935 से। पूर्णतः जो लखनऊ राजधानी रही है 1935 से। उससे पहले आगरा 1836, 1858 से इलाहाबाद, और 1921 से आंशिक रूप से लखनऊ थी, लेकिन पूर्णतः हो गई है कब से, 1935 से। हम इसे देखो ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे। आग में आग में अगर आप लोहा डालोगे, अगर आप आग में लोहा डालोगे, तो लोहा डालने के बाद वह कैसा दिखाई देगा, कैसा दिखाई देगा, नया नया सा दिखाई देगा, भाई लोहा तो नया है। मान लीजिए कोई जंग खाया हुआ आपके पास लोहा है, आप उसे आग में गर्म करोगे, तो गर्म करने के बाद अगर उस लोहे को बनाओगे तो आपको नया नया सा लगेगा। तो आग से होगी हमारी पहली राजधानी, क्या होगी हमारी, आगरा। लोहा से होगी हमारी, इलाहाबाद में एक वर्ड आ रहा है लहा, तो लहा से हो जाएगी हमारी लोहा। ठीक है, और नया जो है हमारा एक वर्ड आ रहा है पीछे, नऊ, लखनऊ में पीछे एक वर्ड है नऊ। ठीक है, नया और नऊ, लोहा में हो जाएगा लाहा, और आग हो जाएगा हमारा आगरा। तो आप इसे याद रख सकते हैं, आगरा, इलाहाबाद और लखनऊ, यानी आग में लोहा जब हम डालते हैं तो डालने के बाद हमें वो कैसा दिखाई देता है, नया नया। देखिए अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रतीक चिन्ह के बारे में। उत्तर प्रदेश का जो है राजकीय पक्षी है सारस है, क्रॉच है, राजकीय खेल है हॉकी है, और राजकीय पशु है हमारा बारहसिंह, और राजकीय वृक्ष हो जाएगा हमारा अशोक। इनके वैज्ञानिक नाम है, अशोक को बोलेंगे हम सराका अशोका, अशोक को बोलेंगे हम सराका अशोका। और राजकीय पशु है हमारा बारहसिंह, उसको बोलेंगे हम रू सर्वस डुआ ओसेली, रू सर्वस डुआ ओसेली। ठीक है, हम अगर बात करें राज्य के फूल की, राज्य के फूल हो जाएगा हमारा पिलास, राज्य के फल हो जाएगा हमारा आम, जिसे वैज्ञानिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका। और राज्य के चिन्ह की बात करें, एक व्रत बना हुआ है, ठीक है, जिसके बीच में धनुष है बच्चों, और धनुष के धनुष के बीच में बीच में बहती बहती गंगा यमुना नदियां, और दाएं बाएं जो है मछलियां हैं, यह इसका राज्य के चिन्ह है। और राज्य की मछली हो जाएगी बच्चों मोए, और यह आप लिख लेना चीतल, चीतल, राजकीय मछली। हम इनको ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे, मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा, उस स्टोरी के माध्यम से हम इन्हें याद करेंगे। देखिए
अशोक वृक्ष थोड़ा जो है हैवी रहता है, इसे उखाड़ पाना बहुत मुश्किल है, इसे उखाड़ पाना बहुत मुश्किल है। हम क्या करते हैं, हम जो है हॉकी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। हॉकी में हम जो है कुछ दांते वगैरह लगा करके प्रयोग करते हैं अशोक के पेड़ को काटने का, लेकिन यह नहीं उखड़ता। फिर हम क्या करते हैं, हम जो है अपने राज्य के जो पशु है उसको बुलाते हैं जिसका नाम है बारहसिंगा, क्योंकि उसके सींग जो है काफी हैवी हैं, और उसके लिए इस अशोक के पेड़ को उखाड़ पाना एक आम बात है, एक सरल है। तो वह क्या करता है, वह सरलता से, सरलता का मतलब हो गया सारस, सरलता से, सरलता से, ठीक है, बारहसिंगा को बुला लिया पहला, दूसरा हॉकी, तीसरा बारहसिंगा को बुला लिया, चौथा वह सरलता से, सरलता से, सरलता से एक फूल के पेड़ की भांति, यानी एक फूल के पौधे के भांति उसे पलट देता है, उसे पलट देता है। और यह काम उसके लिए कैसा है, एक आम बात है बारहसिंगा की, क्योंकि उसके सींग इतने हैवी, अशोक का पेड़ पाड़ना तो उसके लिए एक आम बात हो गया, उसके लिए बहुत सरल काम हो गया, सरल से सारा आम काम हो गया, आम हो जाएगा हमारा राज्य के फल। और पलट दिया, पलट देने से मतलब हो गया हमारा प्लास, जो फूल है हमारा। तो उम्मीद करता हूँ यह ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी। अशोक का पेड़ है, अशोक का पेड़ जो हैवी होता है, जो नहीं पड़ता हॉकी से भी, ठीक है, हम बारहसिंगा को बुलाते हैं, उसके लिए एक सरल काम है, सरलता से वो एक फूल के पौधे के भांति उसे पलट फेंकता है, यानी पलट देता है या उखाड़ देता है। कैसे, यह उसके लिए फिर क्या हो जाता है, एक आम काम है, किसके लिए, बारहसिंगा के लिए। हम अगर इसके अक्षांशीय व देशांतरी विस्तार की बात करें, देखिए, मुझे पता है यह भारत हो गया, ठीक है, मैं इसे ऐसे डिवाइड कर देता हूँ, इधर हो जाएगा मेरा ईस्ट, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ, इधर हो जाएगा मेरा साउथ। अब उत्तर प्रदेश जो हो गया हमारा, अब देखेंगे इसका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार हम कैसे निकालते हैं। देखिए, कर्क रेखा के ऊपर है, देशांतर रेखा होगी हमारी गिलों पर खींची हुई हमारी, उत्तर से, उत्तर से दक्षिण की तरफ रेखा ही है, ठीक है, ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। और हमारी अक्षांशीय रेखाएं हो जाएंगी हमारी गिलों पर खींची हुई हमारी, ये व्रत होते हैं जो पूर्व से पश्चिम की तरफ ऐसे खींचे हुए होते हैं, ये ये हमारे देशांतर है, ये हमारी अक्षांश रेखाएं हैं। हम अगर बात करें इसके अक्षांशीय विस्तार की, यानी अक्षांशीय विस्तार की बात करें, यानी ऐसे, इससे विस्तार की बात करें किस लाइन से किस लाइन तक है, तो हमारी जो कर्क रेखा है लगभग 23.5 डिग्री पर है, और ये भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। जस्ट इसी के ऊपर से स्टार्ट है हमारा लगभग उत्तर प्रदेश, जो कि दक्षिणी जिला पड़ता है इसका सोनभद्र। तो वहां से 23 डिग्री, 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश हो जाएगी हमारी, जब भारत के उत्तर में है तो उत्तरी अक्षांश हो जाएगी, से 30 डिग्री, 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, यानी यहाँ 23 से लेकर के ऊपर 30 तक, 23 से लेकर के 30 तक इसका अक्षांश विस्तार हो गया। अगर हम इसके देशांतर की बात करें, अगर देशांतर की बात करें तो इधर देशांतर से, यानी यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक, कहाँ तक, जो इसका पश्चिमी जिले से लेके पूर्वी जिले तक का इसका निकालेंगे, तो इसका हो जाएगा पूर्वी देशांतर हमारी कौन सी, 77 डिग्री 5 मिनट, और ये हो जाएगा हमारा 84 डिग्री 38 मिनट, ठीक है। यानी 77 5 से 84 38 तक तो हो जाएगा इसका पूर्वी देशांतर से पूर्वी देशांतर तक, ठीक है। और उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश तक हमारा कितना हो जाएगा, यानी 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 24 मिनट तक। हम अगर बात करें उत्तर प्रदेश की अन्य फैक्ट की, उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के लगभग प्रयागराज से, इलाहाबाद से के निकट से एक लाइन होके जाती है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री, जिसे हम भारत का मानक, मानक यामोत्तर, यानी मानक यामोत्तर कहते हैं, यानी भारत का जो समय निर्धारण होता है इसी रेखा के तहत होता है 82.5 डिग्री से, ठीक है। हम इसे बोलते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। यह रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर जाती है, मैं ट्रिक से बता देता हूं। एक रैंक होती है सीओ रैंक, सीओ रैंक होती है, तो एक सीओ रैंक होती है, मैं इसे कैसे आप बताऊंगा आपको, एपी, एमपी और यूपी के सीओ, यूपी के सीओ,
एपी एमपी यूपी के सीओ, एपी से आंध्र प्रदेश, एमपी से मध्य प्रदेश, यूपी से उत्तर प्रदेश, हो गया। सीओ से हो जाएगा हमारा छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। एपी एमपी और यूपी में एक सीओ रैंक है जो कि हमारे 5 राज्यों से होते हुए जाती है। कौन सी हमारी? भारत मानक यमोत्तर रेखा, जो कि प्रयागराज के निकट मिर्जापुर से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है। भारत मानक यमोत्तर रेखा यानी जो भारत का समय निर्धारण रेखा है उसे हम मानते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को। वह भारत के 5 राज्यों से होकर जाती है, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। यह रेखा यह रेखा जो है बच्चों, यह रेखा ग्रीनविच ग्रीनविच रेखा है हमारी, ठीक है। उससे 5.5 घंटे आगे है, 5.5 घंटे आगे है। 82.5 डिग्री रेखा हमारी जो है ग्रीनविच रेखा है, उससे 5.5 घंटे आगे है, ठीक है। और यह भारत के 5 राज्यों से होते हुए जाती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। एपी एमपी यूपी के सीए उसकी ट्रिक होगी है। और यह उत्तर प्रदेश में कहाँ से जाती है? प्रयागराज के निकट मिर्जापुर से, प्रयागराज के निकट मिर्जापुर से, या हम कह सकते हैं एक ग्राम है इलाहाबाद के नैनी से होते हुए भी यह रेखा जाती है। भारत में सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाला जिला सोनभद्र है। देखिए सोनभद्र हो जाएगा हमारा ये, ठीक है। यह जिला जो है सर्वाधिक राज्यों से सीमा स्पर्श करता है। एक तरफ छत्तीसगढ़ है, इधर झारखंड है और इधर मध्य प्रदेश भी है और बिहार भी है। हम अगर सोनभद्र की बात करें तो हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में जो है लगभग 75 जिले हैं। और इसके जिलों की बात करें तो 8 राज्यों से उत्तर प्रदेश की सीमा जो है 8 राज्यों से, एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली और एकमात्र देश है नेपाल। नेपाल से उत्तर प्रदेश के 7 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं। कितने? 7 डिस्ट्रिक्ट। प्रश्न पूछा जाएगा कि किस देश की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है, तो आप लगाओगे नेपाल। राजस्थान के 2 जिले लगते हैं। राजस्थान के 2 जिले लगते हैं, कौन कौन से हैं? एक है हमारा आगरा और एक है मथुरा। देखिए इसकी ट्रिक है बच्चों, मथुरा और आगरा। मथुरा एम से स्टार्ट होता है, मथुरा एम से स्टार्ट होता है और आगरा जो है हमारा ए से स्टार्ट होता है। तो एम से मथुरा स्टार्ट हो गया और आगरा होता है हमारा ए से स्टार्ट, ठीक है। तो हमारी ट्रिक होगी एम ए का मतलब हो गया और माँ। और राजस्थान में एक वर्ड आ रहा है राज। इसकी ट्रिक है बच्चों, माँ के राज में तो सभी मौज लेते हैं। आपको सभी को पता है, जब तक माता पिता का छत्र छाया में आप रहते हो, जब तक माता पिता की छत्र छाया में आप रहते हो तो तब तक आप जो है सुखी, मस्त और बढ़िया रहते हो। यानी माँ के राज में मजे। आपको याद करना है राजस्थान के साथ लगे 2 जिले मथुरा और आगरा, यानी एम ए माँ के राज में मजे। अब हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के साथ लगे 11 जिले की। मध्य प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश के 11 जिले लगते हैं, जिनका नाम है आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर तथा सोनभद्र। आप मैप में भी देख सकते हैं मध्य प्रदेश के साथ लगे हुए जिले जो हैं। अब देख लो, यहाँ पर हमारा आगरा, इटावा, फिर हो जाएगा हमारा जालौन, फिर हमारा हो जाएगा झांसी, झांसी के बाद हो जाएगा हमारा ललितपुर, ललितपुर के बाद हो जाएगा हमारा महोबा, ललितपुर, महोबा, महोबा के बाद हो जाएगा हमारा बांदा, बांदा के बाद हो जाएगा हमारा चित्रकूट, चित्रकूट के बाद हो जाएगा हमारा प्रयागराज, प्रयागराज के बाद हो जाएगा हमारा मिर्जापुर और मिर्जापुर के बाद हो जाएगा हमारा सोनभद्र। ये हमारे 11 जिले हैं जो एमपी के लगते हैं, ठीक है। जो एमपी से लगते हैं उत्तर प्रदेश के 11 जिले हैं। हम इनको ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे? देखिए आपको पता है ईट होती है, ईट ईट होती है, ईट से हो जाएगा हमारा इटावा। याद रखना, ईट से हो जाएगा हमारा इटावा। ईट को जो है हम आग में जलाते हैं, सभी को पता है ईट को हम आग में जलाते हैं, आग में, यानी आग से आगरा, जलाने से हो गया हमारा आग में जलाना होता है ईट को, ठीक है। जलाने से हो जाएगा जालौन। इतना समझ में आ गया? उसके बाद हम क्या करेंगे? जलाने के बाद, यानी ईंट को आग में जलाना या ईंट आग में जला ली, मैं लास्ट में लगा लेता हूँ, ईंट आग में जला ली भाई हमने, तो ईंट आग में जला ली।
ली से हो जाएगा हमारा कौन सा जिला? ललितपुर। ली से हो जाएगा हमारा ललितपुर। ईंट आग में जला ली, ललितपुर हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब हमने ईंट पका ली, बना ली, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने बांध बना सकते हैं, ईंट से बना सकते हैं। और जब वह बांध हमारे बन जाएंगे, ठीक है, बांध बना सकते हैं, तो हम उन पर चित्र भी बना सकते हैं अपने बांध की दीवारों पर। बांध की दीवारों पर हम चित्र भी बना सकते हैं जब हमारी ईंट पक जाएंगी। ठीक है, तो अब बांध से हमारे दो डिस्ट्रिक्ट कवर हो रहे हैं। किससे? बांध से। बांध से एक तो हो जाएगा हमारा बांदा, और एक हो जाएगा हमारा सोनभद्र। में एक वर्ड आ रहा है पीछे, भद्र। बांध और भद्र, यह कवर हो गए हमारे। ठीक है, बांध से हमारे दो कवर हो गए, सोनभद्र और बांदा। उसके बाद चित्रकूट कवर हो गया कि इनकी दीवारों पर हम चित्र बनाएंगे। अब हम चलते हैं मिर्जापुर की तरफ, और किसकी तरफ? प्रयागराज की तरफ। प्रयागराज में भी वर्ड आ रहा है आग। ठीक है, तो ईंट आग में पकाते हैं, तो प्रयागराज भी यहां पर कवर हो जाएगा हमारे। प्रयागराज, प्रयागराज, आगरा और प्रयागराज में वर्ड आ गई आग। जालौन मतलब जलाना, ली मतलब ईंट आग में जला ली, ली मतलब ललितपुर। बांध में मतलब बांदा से मतलब हो गया हमने बांध बना लिया। बांध में आ गए हमारे सोनभद्र और बांदा। उसके बाद क्या हुआ, वह जो हमने चित्र बनाए थे, वह जो हमने दीवार पर चित्र बनाए थे, वह किसके बनाए थे बच्चों? ठीक है, यानी हमने जो चित्र बनाए थे उस पर जो इमोजी बनाए थे, कह सकते इमोजी, इमोजी मतलब हमारा मिर्जापुर। और जो हमने चित्र बनाए थे उस पर चित्र जो बनाए थे, झूमते हुए, झूमते हुए लोगों के चित्र बनाए थे। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, थोड़ा आपको जो है समझ में नहीं आ रहा होगा। ईट, इटावा, आग से प्रयागराज और आगरा, आग में जलाना, ठीक है, या जलाली, जलाना से होगा जालौन, और ली से मतलब हो गया हमारा ललितपुर। उसके बाद जब ईंट हमारी पक गई, पकने के बाद हमने जो बांध बनाया, और बांध पे हमने झूमते हुए लोगों के चित्र बनाए। बांध से हमारे कवर हो रहे हैं सोनभद्र और बांदा। ठीक है, और चित्र बनाए हमने कैसे? झूमते हुए लोगों के चित्र कह दो या इमोजी कह दो। इमोजी से हो जाएगा हमारा मिर्जापुर, इमोजी से हो जाएगा हमारा मिर्जापुर। या मैं कह सकता हूं कि झूमते हुए लोगों के हमने चित्र बनाए, झूमते हुए लोगों के। झ से झांसी और एम से हो जाएगा हमारा, यानी मैं से हो जाएगा हमारा मिर्जापुर। आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे। देखिए, छत्तीसगढ़ के साथ जो है एक ही जिला लगा है, कौन सा है? सोनभद्र। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, सोनभद्र की सबसे ज्यादा सीमा लगती है, सबसे ज्यादा सीमा लगती है। झारखंड के साथ कौन सा जिला है? सोनभद्र। यानी छत्तीसगढ़ और झारखंड के साथ केवल, देखिए छत्तीसगढ़ हो जाएगा नीचे साउथ में, और झारखंड हो जाएगा इधर, ये नीचे सोनभद्र है। तो सोनभद्र की छत्तीसगढ़ से होगी, झारखंड से होगी, इधर किससे थी अभी? मध्य प्रदेश से, जो मैंने आपको ऊपर कराया है, मध्य प्रदेश से सोनभद्र। अब हम बात कर लेते हैं बिहार की। बिहार की बात करते हैं। बिहार के साथ जो है यूपी के 7 जिले लगे हैं, कौन कौन से हैं? महाराजगंज, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली तथा सोनभद्र। हम इनको ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे? बच्चों देखिए, महाराज अगर कोशिश करते, बिहार के एक महाराज थे, अगर वह कोशिश करते, महाराज मैं लिख देता हूं इधर, महाराज अगर कोशिश करते, महाराज अगर कोशिश करते, कोशिश से हो जाएगा कुशीनगर, महाराज से मतलब हो जाएगा महाराजगंज, महाराजगंज, कोशिश से हो जाएगा कुशीनगर। अगर कोशिश करते तो दो लड़कियां हैं, देवरिया और बलिया, यानी देवरिया और बलिया, मैं लिख देता हूं शॉर्ट में, देवरिया और बलिया, देवरिया और बलिया। बलिया के बिहा में, बलिया के बिहा में खूब खूब सोना और चांदी, चांदी चढ़ा सकते थे। खूब सोना, सोना से हो गया सोनभद्र, और चांदी से हो गया हमारा चंदौली, चढ़ा सकते थे। यानी उसकी शादी जो है खूब गाजे बाजे के साथ तो करते ही करते, गाजे बाजे से हो गया हमारा गाजीपुर, गाजे बाजे से हो गया हमारा गाजीपुर। उसकी गाजे बाजे के साथ तो शादी हुई हुई थी, लेकिन अगर कोशिश करते महाराज, महाराज अगर कोशिश करते, तो देवरिया, दो बहनें थी देवरिया और बलिया, अगर कोशिश करते तो चांदी और सोना और दे सकते थे। ठीक है, या आप इसे ऐसे याद रख लेना, महाराज, महाराज कोशिश करते, महाराज कोशिश करते तो देवर और बलिया की शादी में सोना चांदी और दे सकते थे। क्यों दे सकते थे? क्योंकि जो लड़के वाले थे उन्होंने अपने शादी में जो है गाना बजाना थोड़ा ज्यादा कर रखा था, उनका खर्चा ज्यादा हो गया था।
ठीक है, गाजीपुर से हो जाएगा गाना बजाना, उनका खर्चा ज्यादा हो गया था तो इस वजह से वह सोना चांदी और दे सकते थे। इसके बिहार में देवरिया और बलिया, बिहार से हो जाएगा हमारा बिहार, बिहार से हो जाएगा हमारा बिहार। यह इसकी ट्रिक है, बहुत ही शानदार ट्रिक है। अब हम चलते हैं अपने अगले इस पर। आप मैप की सहायता से भी इसके डिस्ट्रिक्ट को याद रख सकते हैं। देखिए बिहार में आपको मैं थोड़ा सा इसे जूम करके देख सकता हूँ क्या? चलो देख लेते हैं। चलिए भाई देखिए, एक तो मैंने आपको बताया था, एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा और कर लेता हूँ मैं जो आपको नाम भी दिख जाए। मैप की सहायता से हम इसे देख सकते हैं। देखिए एक तो सोनभद्र ऑलरेडी है, पता है बिहार से। एक चंदौली है, ये रहा। एक हमारे इसके ऊपर जस्ट गाजीपुर है, ये रहा। इसके ऊपर बलिया है, ये रहा। और फिर इसके ऊपर क्या है, देवरिया है, ये रहा। और उसके ऊपर है हमारा कुशीनगर, ठीक है। और जस्ट उसके ऊपर क्या हो जाएगा हमारा महाराजगंज। ये सभी जिले जो हैं किससे सटे हुए हैं बच्चों? जो ब्लैक लाइन है शो कर रही है बिहार डिस्ट्रिक्ट से सटे हुए जिले उत्तर प्रदेश के। अब हम चलते हैं आगे। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र राष्ट्र है नेपाल, जो कि मात्र 538 किलोमीटर की 538 किलोमीटर की सीमा रेखा साझा, यानी सीमा रेखा बनाता है उत्तर प्रदेश के साथ। 538 किलोमीटर की एकमात्र राष्ट्र कौन सा? नेपाल। जस्ट इसके ऊपर है, ये रहा नेपाल है। अब हम इसे कैसे याद करते हैं? आगे जो राज्य है और यह देश है, इनके साथ मिले हुए डिस्ट्रिक्टों को कैसे ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं? बहुत ही शानदार ट्रिक होने वाली है बच्चों। आप कॉपी पेन लेकर के बैठिए और बस आप मैप को रखिए अपने सामने, उत्तर प्रदेश के मैप को, और जैसे जैसे मैं आपको करा रहा हूं ऐसे आप याद करते हुए चलिए। उम्मीद करूंगा कि यह ट्रिक आपके जो है बिल्कुल काम आएंगी। देखिए हरियाणा के साथ जो है कितने जिले लगे हुए हैं? 6 जिले लगे हुए हैं। एक तो हो जाएगा हमारा सहारनपुर सबसे ऊपर, उसके नीचे हो जाएगा हमारा शामली, ठीक है। शामली हो जाएगा छोटा सा, उसके नीचे हो जाएगा, जस्ट नीचे हो जाएगा बागपत, ये जो लगा हुआ है नीचे। उसके बाद हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर, और गौतम बुद्ध नगर के नीचे हो जाएगा बच्चों हमारा अलीगढ़। कौन सा हो जाएगा? हमारा अलीगढ़। और लास्ट में हो जाएगा हमारा मथुरा, ये रहा मथुरा। और इसके जस्ट नीचे है अलीगढ़, ये रहा। मथुरा के ऊपर अलीगढ़ हो जाएगा, नीचे है मथुरा। अब ध्यान से देखेंगे वीडियो में, और यानी ऊपर से हम देखें तो कौन से है? पहले सहारनपुर है, फिर शामली है, फिर बागपत है, फिर गौतम बुद्ध नगर है, फिर अलीगढ़ है, फिर मथुरा है। देखिए हरियाणा में जो है 3 धर्मों का सम्मिलित यहाँ पर हो गया है। कैसे हो गया है देखिए आप। देखिए गौतम बुद्ध में एक वर्ड आ रहा है, गौतम बुद्ध नगर में गौतम बुद्ध, नाम सुना होगा आपने सभी ने, गौतम बुद्ध। एक तो बौद्ध धर्म हो गया। अलीगढ़ में जैसे एक नाम आ रहा है अली, अली किस धर्म से, यानी किस धर्म का नाम है? अगर हम बात करें लगभग जो है मुस्लिम धर्म से संबंधित है अली नाम जो है। और मथुरा तो सभी को पता है, मथुरा तो सभी को पता है, सभी को पता है हिंदू धर्म से संबंधित फेमस प्लेस है मथुरा। मथुरा जहां पर श्री कृष्ण जी का लगभग हम कह सकते हैं कि श्री कृष्ण की नगरी है मथुरा। मथुरा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, 3 धर्म हो गए, बौद्ध, मुस्लिम और हिंदू। अगर ये तीनों धर्म जो है, तीनों धर्म को जो है हम, कौन कौन से धर्म है ये? बौद्ध धर्म, मुस्लिम और हिंदू। मुस्लिम में हो जाएगा हमारा अली और अलीगढ़, हिंदू में मथुरा, और गौतम बुद्ध नगर यानी गौतम बुद्ध का यानी बौद्ध धर्म का हो जाएगा। अगर ये सारे सम्मिलित हो जाए, सम्मिलित से मतलब हो गया हमारा, सम्मिलित से हो गया हमारा शामली, सम्मिलित से हो गया हमारा, सम्मिलित से हो गया हमारा शामली, सम्मिलित से नाम लिख रहा है शामली। अगर ये सारे सम्मिलित हो जाए, अगर ये सारे के सारे सम्मिलित हो जाए तो इसमें एक वर्ड और आप ऐड कर लीजिए, सारे। सारे से मतलब हो जाएगा हमारा सहारनपुर, सहारनपुर, ठीक है। अगर ये सारे के सारे सम्मिलित से हो जाएगा हमारा शामली, सारे के सारे धर्म जो सम्मिलित हो जाए, सम्मिलित हो जाए, तो इसकी सिंपल ट्रिक है, हरियाणा के जितने भी भाग हैं, जितने भी भाग हैं सब हरे भरे हो जाएंगे। हरे भरे मैंने इसलिए वर्ड लिया है बच्चों
क्योंकि हरे भरे से हमारा वो है स्टेट याद रहेगा क्या, हरियाणा। हरियाणा, हरे भरे। अब मैं ट्रिक फिर से रिपीट कर देता हूँ, देखिए। गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, तीन अलग अलग धर्मों के प्लेस मान लीजिए इन्हें। गौतम बुद्ध नगर में मान लीजिए बौद्ध धर्म है, अलीगढ़ में मतलब हो गया आपका मुस्लिम धर्म, और मथुरा में होगा आपका हिंदू धर्म है। अगर ये तीनों एक साथ मिल जाए, यानी सम्मिलित हो जाए, सारे के सारे सम्मिलित हो जाए, सारे से सहारनपुर, शामली से सम्मिलित हो गया, सम्मिलित हो जाए, और बागपत से हो गया हमारा बाग, और हरियाणा से हो गया हमारा हरा भरा, यानी सारे बाग जो है हरे भरे हो जाएंगे। ट्रिक शानदार है, उम्मीद करूंगा आपको अच्छी लगी होगी। अब हम चलते हैं आगे। देखिए दिल्ली के साथ दो जिले लगे हुए हैं, कौन से, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। इसकी ट्रिक बता सकते हैं हम, गजब, खाली गजब। गैसे गाजियाबाद हो जाएगा आपका, ठीक है, और जे और बी से हो जाएगा हमारा जीबी नगर, जैसे हम इंग्लिश में लिखते हैं जीबी नगर, यानी गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। तो इसकी ट्रिक हो जाएगी गजब। हिमाचल प्रदेश से एकमात्र जिला लगता है कौन सा, सहारनपुर, जो कि यूपी का सबसे सबसे उत्तरी जिला भी है हमारा यहाँ पर, ये हिमाचल प्रदेश से लगा हुआ है यहाँ, सहारनपुर, सहारनपुर, ठीक है, सहारनपुर। अब हम बात करते हैं उत्तराखंड की। बच्चों बहुत ही शानदार ट्रिक से मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ। देखिए उत्तराखंड के साथ जो है उत्तर प्रदेश के 7 जिले सीमा साझा करते हैं। एक तो पीलीभीत है, एक बरेली है, एक रामपुर है, एक मुरादाबाद है, एक बिजनौर है, एक मुजफ्फरनगर है, एक सहारनपुर है। अगर हम देखेंगे यहाँ पर उत्तराखंड में, पीलीभीत हो जाएगा, बरेली हो जाएगा, बरेली के बाद है फिर रामपुर है, और रामपुर के बाद हमारा कौन सा, मुरादाबाद है, और मुरादाबाद के बाद हमारा बिजनौर है, और बिजनौर के बाद हमारा कौन सा, मुजफ्फरनगर है, ठीक है। ये हमारे 7 डिस्ट्रिक्ट जो है उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करते हैं। हम इनको ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे बच्चों, देखिए। देखिए पीले हाथ होने के बाद राम की एक मुराद थी, रामपुर में एक वर्ड आ रहा है राम, राम की एक मुराद थी, मुराद से हो जाएगा हमारा मुरादनगर, ठीक है। पहला क्लियर हो गया हमारा, राम की एक मुराद थी, मुराद से हो जाएगा मुरादाबाद। राम की एक मुराद थी कि हाथ पीले होने के बाद, यानी हाथ पीले होने के बाद, तीसरी होगी मेरी, हाथ पीले होने के बाद हम जो है बरेली में, 4 नंबर हो जाएगा, बरेली में, बरेली में एक बिजनेस करेंगे। यानी राम कहता है कि उसकी एक मुराद थी कि मेरे हाथ पीले होने के बाद, हाथ पीले होने के बाद, पीले होने से मतलब हो गया पीलीभीत, मुराद थी से मुरादाबाद, राम की मुराद थी रामपुर हो जाएगा। हाथ पीले होने के बाद बरेली में एक बिजनेस करेंगे, बिजनेस से हो जाएगा बच्चों हमारा, बिजनेस से हो जाएगा हमारा बिजनौर। एक बिजनेस करेंगे, ठीक है, और बिजनेस करेंगे ऐसा ताकि हम सहारनपुर से हो गए सारी, ताकि हम सारी, और मुजफ्फरनगर से होगा हमारा मौज, ताकि हम सारी मौज ले सकें, ठीक है, ताकि हम सारी मौज ले सकें। राम की एक मुराद थी कि हाथ पीले होने के बाद बरेली में एक बिजनेस करेंगे ताकि हम सारी मौज ले सकें, ताकि हम सारी मौज ले सकें, 5 और 6 नंबर, ठीक है। चौथे पे बरेली हो गया, 5वें पे बिजनेस करेंगे, वो बिजनेस करने की क्यों करेंगे, ताकि वह सारी, 6 नंबर पर सहारनपुर, 7वें पे हो जाएगा हमारा मुजफ्फरनगर, ताकि वह सारी मौज ले सकें। और जब जब उनका बिजनेस अच्छा चल जाएगा, मौज लेने लग जाएंगे, तो वह मौज लेने के लिए लोग बाग कहाँ जाते हैं हमारे, जैसे एक वर्ड है, वह यूके जरूर जाएंगे घूमने। यूके से एक वर्ड निकलता है हमारा यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यूके जाएंगे जी घूमने। तो अब यूनाइटेड किंगडम से हमारा उत्तराखंड कम थोड़ी ना है, तो हम उत्तराखंड मान लेंगे यूके को, भाई हम यूके जाएंगे जब हमारी सारी मुराद पूरी हो जाएंगी, ठीक है। बहुत ही शानदार ट्रिक है। राम की एक मुराद थी कि हमारे जो है हाथ पीले होने के बाद हम बरेली में एक बिजनेस करेंगे ताकि हम सारी मौज ले सकें, उसके बाद हम यूके से चले जाएंगे। आप ऐसे भी इसे याद कर सकते हैं, उसके बाद हम फिर यूके से चले जाएंगे, हम तुम्हारा यूके छोड़ देंगे हमेशा के लिए। अब हम चलते हैं अपने नेपाल पर, ठीक है। नेपाल के साथ जो है नेपाल के साथ जो है 7 जिले लगे हुए हैं नेपाल से उत्तर प्रदेश के, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। देखिए हम इनको ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे। देखिए महाराज ने, ट्रिक है इसकी, महाराज थे हमारे, महाराज ने सिद्धार्थ से कहा, महाराज ने सिद्धार्थ से कहा, महाराज ने सिद्धार्थ से कहा कि बस्ती में, महाराज को अपनी बेटी की शादी करनी थी, कि बस्ती में जो
जो आदमी रिच होगा, यानी जिसके पास पैसा होगा, जो आदमी रिच होगा और जिसमें बल होगा, जिसमें बल होगा, ठीक है, जो आदमी रिच होगा जिसके पास ज्यादा बल होगा, ठीक है। रानी रानी लक्ष्मीरी, रानी लक्ष्मीरी थी मैं, रानी लक्ष्मीरी, रानी लक्ष्मीरी के रानी लक्ष्मीरी के हाथ उसी से पीले होंगे। किससे? उसी से पीले होंगे। अब आप आ जाइए नेपाल पर। देखिए, महाराज ने जो है सिद्धार्थ से कहा, महाराजगंज ने जो है सिद्धार्थ नगर हो गए, सिद्धार्थ से कहा कि भाई जिसके पास बल होगा, बल से बलराम, और जिसके पास पैसा होगा, बहराइच में एक वर्ड आ रहा है पीछे, रिच, RICH, यानी रिच, यानी हम कह सकते हैं यह जो है वर्ड आ रहा है कि ये किसके समान प्रतीत होता है? रिच के, ठीक है। जिसके पास बल होगा, जिसके पास पैसा होगा, यानी रिच होगा। हम लखमीरी की, लखीमपुर खीरी मतलब रानी लक्ष्मीरी की जो है, रानी लक्ष्मीरी की जो है शादी या हाथ पीले उसी से करेंगे। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। महाराज ने सिद्धार्थ से कहा कि बस्ती में, यानी श्रावस्ती में, बस्ती में जिसके पास बल होगा या वो रिच होगा, हम रानी लक्ष्मीरी के हाथ उसी से पीले करेंगे। यह किसके यह किससे सटे हुए जिले हो गए हमारे? नेपाल से। नेपाल से सटे हुए जिले उत्तर प्रदेश के कितने हैं? 7। मैं एक बार इनको आपको दिखा देता हूं। मैं फिर से रिपीट करता हूं। महाराज ने सिद्धार्थ से कहा कि हम बस्ती में ऐसा लड़का देखिए जो रिच हो, जिसके अंदर बल हो, ठीक है, हम रानी लक्ष्मीरी की शादी उसी से करेंगे, ठीक है, या रानी लक्ष्मीरी के हाथ उसी के साथ पीले करेंगे। ये हमारा नेपाल है, आप यहाँ देख सकते हैं। महाराजगंज हो जाएगा ये, उसके बाद सिद्धार्थ नगर है, फिर हमारा बलरामपुर है, फिर श्रावस्ती है, फिर हमारा बहराइच है, उसके बाद हमारा कौन सा? लखीमपुर खीरी है, और लास्ट में कौन सा हो जाएगा? हमारा पीलीभीत है। पीलीभीत है, यानी इधर से स्टार्ट हो रहे हैं। ट्रिक आपके समझ में आ गई होगी, बहुत ही शानदार ट्रिक चल रही है बच्चों। लेक्चर बिल्कुल भी आप छोड़े ना। मैंने इस लेक्चर में थोड़ा सा टाइम ले लिया है ताकि आपको छोटी छोटी चीज़ों को ट्रिक के माध्यम से अच्छे से याद करा सकूं। अब हम चलते हैं अपने अगले पेज पर। उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश का जो सबसे पश्चिमी जिला है, हम मैप में पढ़ चुके हैं ज़्यादातर सभी जिलों को। सबसे पश्चिमी जिला हो जाएगा हमारा शामली, सबसे वेस्ट में आ रहा है इधर, शामली हो जाएगा। और सबसे उत्तरी जिला हो जाएगा सहारनपुर, ठीक है, हिमाचल प्रदेश से टच है। शामली जो है हमारा किससे टच हो जाएगा? हरियाणा से इधर। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला हो गया, पश्चिमी जिला हो गया, और पूर्वी जिला कौन सा हो जाएगा? ये बलिया है हमारा, यहाँ बलिया, ठीक है, बलिया हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? हापुड़, ये हमारा हापुड़ है यहाँ पर। और सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा उत्तर प्रदेश का? लखीमपुर खीरी। भाई देखिए, आप ही मुझे एक चीज़ बताइए, भाई जो खीर खाता है, यानी जो खीर पूरी खाता है, ठीक है, देखिए लखीमपुर खीरी में एक वर्ड आ रहा है खीर, खीर। हम इसे कैसे याद करेंगे? सबसे बड़ा जिला कौन सा हो गया हमारा? लखीमपुर खीरी। भाई जो खीर खाएगा, जो खीर खाएगा, भाई खीर अपने आप में जो है हमको सबसे ज़्यादा एनर्जी देती है। मीठे की अगर बात करें, आप किसी भी कैंप में जाएंगे, जैसे पैरामिलिट्री वगैरह के कैंप में जाएंगे, तो आपको मीठे में वहाँ खीर मिलती है खाने के लिए। तो खीर पावरफुल होती है, तो पावरफुल होती है तो हम खीर क्यों खाते हैं? ताकि अपने आप को स्ट्रांग बना सके, अपने आप को बड़ा बना सके, बलशाली बना सके। तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, लखीमपुर खीरी मतलब खीर हम तभी खाते हैं जब हमें अपने आप को स्ट्रांग करना हो, या अपने आप को थोड़ा सा ग्रोथ करनी हो, या अपने आप को बढ़ाना हो। बड़ा हो जाएगा हापुड़। भाई देखिए, किसान आदमी जो है बेचारा क्या करता है, खेत में हली चलाता चलाता जो है बेचारा वहीं रह जाता है, वह जो है अपना ग्रोथ नहीं कर पाता, भारत जैसे देश में तो, ठीक है। तो इस वजह से जो है वह छोटा ही, वह जो है छोटा ही रह जाता है किसान। किसान जो है बेचारा छोटा ही रह जाता है। और जो खीर पूरी खाएगा वह मजबूत रहेगा, स्ट्रांग रहेगा। और हापुड़ में जो बेचारा, हापुड़ मतलब जो हल चलाएगा, वो बेचारा छोटा ही रह जाएगा, वहीं घिसता 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 बेचारा का जीवन वहीं खत्म हो जाएगा, किसान आदमी का जो है। और उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला हो गया हापुड़, बड़ा हो गया लखीमपुर खीरी, पूर्वी जिला बलिया हो जाएगा। और सबसे दक्षिणी जिला मैंने आपको बताया भी था, उत्तर प्रदेश के ऊपर कर्क रेखा है, कर्क रेखा के जस्ट ऊपर ये सोनभद्र हमारा, यानी उत्तर प्रदेश का दक्षिणी जिला कर्क रेखा के ऊपर सोनभद्र जिला हो जाएगा। और सहारनपुर आपका हो जाएगा सबसे सबसे उत्तरी। इसकी ट्रिक अगर मैं बताऊं आपको, ट्रिक्स आप इनको ऐसे भी याद रख सकते हैं। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आए, आप ऐसे बनाइए
और इधर लिख लीजिए एस, एस 3 एस हो जाएंगे, और इधर लिख दीजिए बी, बी से बलिया। आपको पता है सहारनपुर ऊपर है, आइडिया हो गया होगा। और नीचे भी मैंने आपको बता दिया सोनभद्र, ये दोनों तो आपको याद हो गए, सहारनपुर सोनभद्र। और पश्चिमी जिले की बात आई तो आप इसे याद रख लेना, शामली। शामली आप कैसे याद रखेंगे भाई, सूरज कहाँ छिपता है, सूरज कहाँ छिपता है, सूरज छिपता है पश्चिम में, सूरज छिपता है पश्चिम में। और पश्चिम में कब छिपता है, शाम को, ठीक है। तो सूरज पश्चिम में छिपता है शाम को, तो शाम से क्या हो जाएगा हमारा, शामली। शाम से क्या हो जाएगा हमारा, शामली। समझ में आ गया। सूरज शाम को पश्चिम में छिपता है, तो शामली मतलब शाम, सूर्य छिपता है पश्चिम में शाम को, आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने आगे। भारत में सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाला जिला सोनभद्र मैंने आपको बताया है। नीचे छत्तीसगढ़, झारखंड, ऊपर बिहार, इधर हो जाएगा मध्य प्रदेश। चार चार राज्यों से लगाता है ये, आपको इनको ट्रिक के माध्यम से बताने की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, मैप में बिल्कुल सो रहा है, सोनभद्र है हमारा। अब हम चलते हैं आगे। सहारनपुर की हम बात करें, सहारनपुर जो है, सहारनपुर जिला है यहाँ पर, ये सहारनपुर जो है एक तो हरियाणा से लगता है इधर, ठीक है। ऊपर हिमाचल प्रदेश से लगता है सहारनपुर, और इधर किधर से लगता है ये, उत्तराखंड से। हिमाचल प्रदेश से लगने वाला एकमात्र राज्य, वो जिला कौन सा है, वह कौन सा है हमारा, सहारनपुर। आप इसे ऐसे याद रख लेना। आगरा जो है, आगरा जो है, आगरा जिला मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा से लगता है। आगरा जो है मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा से, ये यहाँ पर आगरा, इधर मध्य प्रदेश हो गया, इधर राजस्थान हो गया। मैं बात करूं गौतम बुद्ध नगर की, गौतम बुद्ध नगर जो है हरियाणा दिल्ली की सीमा को स्पर्श करता है, ये गौतम बुद्ध नगर है यहाँ, ठीक है। इधर दिल्ली हो जाएगा, इधर हो जाएगा हरियाणा। यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर जो है हरियाणा और दिल्ली की सीमा को स्पर्श करता है, गौतम बुद्ध नगर। अब हम बात करते हैं जो एनसीआर है हमारा, एनसीआर क्षेत्र में जो है कितने जिले आते हैं। एनसीआर क्षेत्र में जो 8 जिले आते हैं, आपको सभी को पता है। जो दिल्ली के आसपास के क्षेत्र को हम एनसीआर क्षेत्र बोलते हैं। जैसे हमारा एक तो मेरठ हो जाएगा, एक गाजियाबाद हो जाएगा, एक गौतम बुद्ध नगर है, एक बुलंदशहर है। गौतम बुद्ध नगर के जस्ट बराबर में बुलंदशहर है। गौतम बुद्ध नगर से सटा हुआ जस्ट हमारा कौन सा हो जाएगा, गाजियाबाद है। गाजियाबाद के ऊपर की तरफ जाएंगे हमारा हापुड़ है, बागपत है। हापुड़, बागपत, मेरठ, और आपको क्या मिलेगा लास्ट में, मुजफ्फरनगर। और फिर क्या मिलेगा, शामली। तो हम इनको ट्रिक के माध्यम से याद नहीं करेंगे, लगभग ये हर बच्चे को याद होगा कि मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली जो दिल्ली के पास के जिले हैं वे हमारे एनसीआर में लगते हैं। हम अगर बात करें उत्तर प्रदेश से लगा सर्वाधिक सीमा वाला राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश। यानी सबसे ज्यादा जो सीमा लगी हुई है मध्य प्रदेश की लगी हुई है, सबसे ज्यादा जो है ये, सबसे ज्यादा जो है किसकी है, एमपी की है। और सबसे कम जो लगी हुई है हिमाचल प्रदेश की है, सबसे कम हिमाचल प्रदेश की। और हिमाचल प्रदेश से आप याद रख लेना, सहारनपुर है, सहारनपुर अभी मैंने बताया था ऊपर। सहारनपुर जो है ऊपर जो था जिला, ये ऐसे ऊपर हिमाचल प्रदेश से, इधर जो था वो किससे था, टच। मैं फिर से दिखा देता हूँ एक बार। सहारनपुर जो है ऊपर हिमाचल प्रदेश से है, इधर उत्तराखंड से, और इधर हरियाणा से लगा हुआ है, देख लीजिए आप। अब हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश का प्रशासनिक परिचय के बारे में। उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा सदस्य की जो सीटें हैं 80 हैं, राज्यसभा की कितनी 31 है, और विधानसभा की जो कितनी है वो 403 है। उत्तर प्रदेश में जो है द्विव सदनात्मक मंडल है, यानी मैं कह सकता हूँ द्विव सदनात्मक है विधानमंडल जो है। यानी विधानसभा, वीएस से विधानसभा, और वीपी से हो जाएगा विधान परिषद, दोनों है इसमें। विधानसभा सदस्य कितने, 403, और विधान परिषद कितनी है हमारी, 100। विधान परिषद 100 है, और विधानसभा सदस्य 403 है। और विधान परिषद का गठन उत्तर प्रदेश में हुआ था 1937 में, 1937 में। हम अगर बात करें उच्च न्यायालय की, हाई कोर्ट की, प्रयागराज देश का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है, प्रयागराज। क्या नाम है, प्रयागराज। और यही खंडपीठ है इसकी, क्या है, लखनऊ में इसकी खंडपीठ है, एक खंडपीठ है लखनऊ में। और प्रयागराज जो है देश का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। अगर हम उत्तर प्रदेश के मंडल की बात करें, कितने, 18, जिले 75 है, ब्लॉक 825 है, तहसील जो है 351 है। और कुल गांव की अगर हम बात करें, लगभग 1 लाख जो है, 1,06,774 जो है गांव है। और नगर निकाय यानी नगर पंचायत है 490 है, और नगर पालिका 200 है, और नगर निगम कितनी है, 17 है। नगर निगम कितनी होगी, 17। हम उत्तर प्रदेश की भाषाओं के बारे में जान लेते हैं। जो राज्य की भाषा हिंदी है, बाकी जो अन्य भाषाएं अवधी है, उर्दू है, ब्रज है, भोजपुरी है, और बुंदेलखंडी है।
अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है, ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? 77% लगभग, और शहरी जनसंख्या कितनी है? लगभग 11%। कितनी? 11%। हम साक्षरता दर की बात करें, साक्षरता दर जो है सबसे ज्यादा कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? गौतम बुद्ध नगर में 80% है। और उत्तर प्रदेश की पूरे की साक्षरता की बात करें कितनी है? 67%। और लिंगानुपात की बात करें, यानी 912 महिला हर 1000 पुरुष पर है। 912 महिला हर 1000 पुरुष पर है, लिंगानुपात की बात करें। और सबसे कम साक्षर वाला जिला जो है वह है श्रावस्ती। श्रावस्ती, जो मैंने ट्रिक बताई थी नेपाल वाली आपको, ठीक है। बस्ती किससे सटा हुआ है? ये नेपाल से। श्रावस्ती जो कि 46% है सबसे कम, और सबसे ज्यादा जो है गौतम बुद्ध नगर है। अगर हम इसकी नदियों की बात करें तो ये हो जाएगी यमुना। यमुना के किनारे जैसे हमारे जो है एडीएम, आगरा, दिल्ली, मथुरा, नदियों का जब पार्ट आएगा हम पढ़ेंगे। आगरा, दिल्ली, मथुरा जो है एडीएम ट्रिक है इसकी। एडीएम आगरा, दिल्ली, मथुरा किसके किनारे हैं? यमुना के किनारे। यमुना, गंगा, गोमती, घाघरा, यह इसकी प्रमुख नदियां हैं। गंगा, यमुना, घाघरा और गोमती। हम अगर बात करें राज्य एवं, राज्य की तो थी ही थी, एवं देश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? हमारी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? हमारे पंडित गोविंद बल्लभ पंत। पंडित गोविंद बल्लभ पंत। और देश की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू, और राज्य की भी प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? हमारी सरोजनी नायडू। हम बात करें राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री कौन थे? हमारे चौधरी नारायण सिंह। चौधरी नारायण सिंह। राज्य एवं देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? हमारी सुचेता कृपलानी। यानी उत्तर प्रदेश से ही राज्यपाल भी हमारी प्रथम मिली है। कहाँ से? उत्तर प्रदेश से। और महिला मुख्यमंत्री भी हमारी कहाँ से मिली? उत्तर प्रदेश से। क्या नाम है? सुचेता कृपलानी। अब हम पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगर के उपनाम। संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थराज, ईश्वर का निवास स्थान के लिए फेमस है प्रयागराज। उत्तर प्रदेश का सो विंडो के नाम से फेमस है नोएडा, क्योंकि नोएडा जो अपने आप में डेवलप है, गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट में आता है, जो दिल्ली से सटा हुआ है। यानी एक डेवलप है अपने आप में, तो डेवलप है तो दिखने में अच्छा है, यानी एक शो पीस है अपने आप में। हम बात करें राम जन्मभूमि की, राम जन्मभूमि, भू बैकुंठ और साकेत धाम, साकेत धाम, इनके लिए फेमस क्या है? अयोध्या। लेदर सिटी, पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर के नाम से फेमस कौन है? कानपुर। देखिए, लेदर की बॉल से जो है हम डरते हैं, ताकि बॉल जो है हमारी चेस्ट से ऊपर ना आए और हमारे कान के पास ना आए। आप इसको ऐसे याद रखेंगे, लेदर की बॉल है और हमारी चेस्ट के और कान से नीचे ही रहे। लेदर बॉल जो है हमारी चेस्ट से और कान से नीचे ही रहे। कान से कानपुर और चेस्ट से हो जाएगा मैनचेस्टर। लेदर से मतलब हो जाएगा लेदर की बॉल। लेदर की बॉल जो हमारी चेस्ट से और कान से नीचे रहे, ऊपर ना आए, क्योंकि ऊपर आने पर थोड़ा डर सा लगता है कि कहीं बॉल लग ना जाए हमारे। सिराज ए हिंद, पूर्व का सिराज जौनपुर। देखिए, सिराज ए हिंद और पूर्व का सिराज हम किसे कहते हैं? जौनपुर को। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में मोहम्मद सिराज बॉलर थे, एक मोहम्मद सिराज, ठीक है, जो कि हैदराबाद से हैं। और उन्होंने ट्रॉफी दिलाने के लिए पूरी तरह से जो अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। कहने का मतलब है उन्होंने पूरी जी जान से बॉल की थी। जौनपुर से मतलब है जी जान से बॉल की थी। किसने? मोहम्मद सिराज ने। तो सिराज ए हिंद कौन हो जाएगा हमारा? जौनपुर। मोहम्मद सिराज ने जी जान से बॉल की थी, यह ट्रिक है इसकी, तो आप इसे ऐसे याद रखना। सोनांचल, पावर कैपिटल ऑफ इंडिया, कौन सा हो जाएगा हमारा? सोनभद्र। ये तो होना ही है, क्योंकि सोनभद्र जो है भाई चार चार राज्यों से सीमा लगाता है, चार चार राज्यों से, ठीक है। तो इससे पावरफुल डिस्ट्रिक्ट तो मुझे नहीं लगता कोई होगा, है ना। तो यही इसकी ट्रिक है, पावर कैपिटल ऑफ इंडिया। पावर कैपिटल ऑफ इंडिया क्यों है? क्योंकि ये चार चार स्टेट से सीमा साझा कर रहा है। आप इसे ऐसे याद रखना, इसलिए पावरफुल है, ठीक है। सोनांचल पावरफुल है। पावरफुल कौन रहता है भाई? पावरफुल कौन रहता है? जिसके पास पैसा होता है, सोना चांदी होता है। तो सोनांचल मतलब सोना चांदी है इसके पास। यह पावरफुल है क्योंकि इसके पास सोना चांदी है। क्यों? क्योंकि सोनभद्र जो है चार चार राज्यों के साथ सीमा साझा कर रहा है भाई। ऐसी ट्रिक होगी। आंवला नगरी हो जाएगा हमारा प्रतापगढ़। देखिए, प्रताप में एक वर्ड आ रहा है, एक लड़की का नाम आ रहा है। आंवला जो सबसे ज्यादा प्रयोग करती है लड़की। आंवले का तेल का जो प्रयोग करती है सबसे ज्यादा कौन करती है? लड़की। और एक लड़की है प्रतापगढ़ में, एक लड़की आ रही है हमारी, प्रीति। प्रीति। प्रीति आंवले का प्रयोग कर रही है, क्योंकि क्योंकि उसके बाल जो है काफी हल्के हैं। वह अपने बालों को थोड़ा घना करना चाह रही है और थोड़ा सा गाढ़ा करना चाह रही है। गढ़ से मतलब होगा गाढ़ा। प्रतापगढ़ का मतलब होगा प्रीति गाढ़ा करना चाह रही है अपने बालों को। किसके प्रयोग से? आंवला के प्रयोग से। अब हम चलते हैं आम की तरफ। आमों की नगरी बोलते हैं मलिहाबा को। मलिहाबा को। आम और मलिहाबा लगभग साउंड मैच कर रही है, आप इसे ऐसे याद रख लेना। आम और मलिहाबा कहाँ पर है? लखनऊ में। धान का कटोरा हो गया हमारा चंदौली। देखिए,
हम जब कटोरा लेकर घूमते हैं, हमें कोई भंडारा कराना हो और हम कटोरा लेकर घूम रहे हैं, ठीक है, हम कटोरा लेकर घूमते हैं चंदा उगाने के लिए, चंदा दे दो या हमें धन दे दो, एक ही बात है। चंदौली से हो जाएगा, चंदा से हो जाएगा हमारा चंदौली, धन से हो जाएगा हमारा धान। आप ऐसे याद रखना, धान का कटोरा चंदा उगाने के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं, धान का कटोरा हो जाएगा हमारा चंदौली। अमरूद हो जाएगा हमारा प्रयागराज, अमरूद नगरी हो जाएगी हमारी प्रयागराज। देखिए कैसे, देखिए अमरूद में एक वर्ड आ रहा है मरु, मरु, मरु वर्ड आ रहा है मरु, यानी वह कहता है कि आप जो है मेरा राज वापस दे दीजिए वरना मैं जो है अभी मरूंगा, यानी बार बार मरने की धमकी दे रहा है अपने राज्य के लिए, ठीक है। तो मरु और प्रयागराज, प्रयागराज में वर्ड आ रहा है राज और अमरूद में वर्ड आ रहा है मरु। क्यों मर रहा है? क्योंकि उसका राज्य जो है उसे वापस नहीं लौटाया। आप इसे ऐसे ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। अमरूद नगरी कौन सी हो जाएगी हमारी? प्रयागराज। बिल्कुल क्लियर है, बहुत ही शानदार ट्रिक से मैं आपको बता रहा हूँ। इमेज में भी आप देख सकते हैं, नोएडा है, लखनऊ, अयोध्या, जौनपुर, चंदौली, सोनभद्र, प्रयागराज, प्रतापगढ़ और कानपुर। चंदौली मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से कैसे याद किया था कि बिहार में दो बहनें थी, उनके जो है महाराज चाहते तो उनकी शादी में जो है बहुत सोना, सोनभद्र और चांदी दे सकते थे, सोना चांदी दे सकते थे उनके ब्याह में, क्योंकि लड़के वाले ने खूब गाजे बाजे के साथ गाजीपुर, गाजे बाजे का मतलब होगा गाजीपुर, यानी गाजे बाजे के साथ शादी की थी वह, और सोना चांदी उन्हें दे सकते थे। ठीक है, दो बहनें थी, मैंने बताया था आपको, उन दो बहनों की शादी में। तो थैंक यू बच्चों मेरा लेक्चर देखने के लिए। अगर आपको ऐसी ही और सारी वीडियो चाहिए, किसी पर भी ट्रिक चाहिए, एक्स वाई जेड, आपको कोई भी टॉपिक हो जीएस में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसी पर एक अच्छा सा लेक्चर आपके लिए लेके आऊंगा। और उत्तर प्रदेश की इस बार आपको मैं कोई झूठा वादा नहीं करूंगा, इस बार आपसे जो पक्का प्रॉमिस है, इस बार उत्तर प्रदेश की जो है सामान्य जीके मैं उत्तर प्रदेश की कंप्लीट कराऊंगा, और ऐसे ही शानदार तरीकों से ट्रिक से मैं आपको उत्तर प्रदेश जीके याद कराऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत बच्चों।